नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो पिछला टॉपिक का ही कंटिन्यूशन है। आपने पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हम क्लासिकल पाथवे पढ़ चुके थे। हमने 3 पाथवे पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और लैक्टिन पाथवे। आज जो टॉपिक है हमारा है वो क्लासिकल और लैक्टिन पाथवे। तो आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव पाथवे, वैकल्पिक पाथवे। यानी अल्टरनेटिव पाथवे का क्या मतलब है? अल्टरनेटिव मतलब उसके अलावा, क्लासिकल के अलावा। हमने तीनों चीज पढ़ी थी कि अल्टरनेट, क्लासिकल और लैक्टिन, वो कॉमन, जो तीनों पाथवे कॉमन एक प्रोटीन पर आकर रुक रहे थे, होते C3 प्रोटीन। यानी कि C3 प्रोटीन के आगे का जो प्रोसेस है वो सेम होता है। C3 प्रोटीन को क्लीव करने तक जो है 3 तरह से क्लीव कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले क्लासिकल पाथवे में हमने अलग तरीके से पढ़ा था, अल्टरनेट पाथवे में हमने अलग तरीके से पढ़ेंगे, और लैक्टिन पाथवे में हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। अल्टरनेट पाथवे के अंदर हम देखिए 3 चीजें होती हैं, 3 नए फैक्टर काम आएंगे इसमें। एक है फैक्टर बी, दूसरा है फैक्टर डी, और तीसरा है प्रोपरडिन प्रोटीन। हालांकि तीनों प्रोटीन ही है, ठीक है, प्रोपरडिन प्रोटीन। फैक्टर डी जो है ये फैक्टर बी को क्लीव करने के काम में आता है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों जो है प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, यानी प्लाज्मा में मिलते हैं। अब होता क्या है अल्टरनेट पाथवे में? अल्टरनेट पाथवे के अंदर हम C3 प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है। सबसे पहले इस C3 प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस होता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस। साथ ही साथ फैक्टर बी, ये फैक्टर बी फैक्टर डी द्वारा तोड़ा जाता है, और ये कैपिटल बी, डी बी और डी ए में टूटता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि C3 प्रोटीन का स्पॉन्टेनियस जो है हाइड्रोलाइसिस होता है, तो ये C3H2O बनाता है। फैक्टर बी को तोड़ा जाता है इसकी सब यूनिट्स में। इसकी 2 सब यूनिट होती हैं, बी और ए। लार्ज यूनिट होती है बी और स्मॉल यूनिट होती है ए। ये दोनों मिलकर ये बनाते हैं C3 कन्वर्टेज। ये तोड़ते हैं C3 को तोड़ते हैं, तो ये C3 की सब यूनिट जो है C3B और C3A में तोड़ते हैं। अब हमें पता है कि C3B जो है वो लार्ज यूनिट है और C3A वो स्मॉल यूनिट है। ये जो C3B है ये फैक्टर बी की बी जो यूनिट है उसके साथ मिल करके ये बनाते हैं C3B, कैपिटल बी और स्मॉल बी। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है स्टेबलाइज्ड, यानी कि स्थायी C3 कन्वर्टेज। ये जो कन्वर्टेज था ये अस्थायी था, जबकि ये जो है ये C3 एक्चुअल कन्वर्टेज। ये फिर वापस C3 प्रोटीन को क्लीव करता है और C3B और C3A सब यूनिट में तोड़ता है।
इसकी फिर बी वाली यूनिट इसके साथ मिल जाती है। जब इसके साथ ये मिलेगी तो क्या कहलाएगी, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ C3B कैपिटल B और B, ये मिलकर बनाएंगी C3B कैपिटल B स्मॉल b 3 इसका 3B। ये ठीक है, ध्यान से देखना इसको। और ये जब पूरी जो कॉम्प्लेक्स है ये कहलाता है C5 कन्वर्टेज। देखो कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, बहुत आसान है। ठीक है, अभी मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ। C3 प्लाज्मा प्रोटीन का स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलाइसिस होता है जिससे C3H2O का निर्माण होता है। इसी दौरान फैक्टर B को फैक्टर D तोड़ता है और इसको दो सब यूनिट में तोड़ता है, B और A। इसकी जो लार्ज यूनिट होती है B होती है, ये C3H2O के साथ मिलकर C3 कन्वर्टेज का निर्माण करता है और ये C3 कन्वर्टेज जो है अस्थायी होता है। ये C3 को तोड़ता है C3A और C3B। इसकी B जो लार्ज यूनिट है ये फैक्टर B के साथ अटैच होकर C3 कन्वर्टेज स्थायी जो होगा वो बनाती है। स्टेबल जो है कन्वर्टेज का निर्माण करती है। ये जो कन्वर्टेज, चूंकि कन्वर्टेज C3 कन्वर्टेज है, इसका काम ये है कि C3 को तोड़ना। जो C3 कन्वर्टेज है ये C3 को तोड़ता है B और A यूनिट में। चूंकि B लार्ज यूनिट होती है, ये C3 कन्वर्टेज के साथ मिलकर C5 कन्वर्टेज का निर्माण करती है। तो हमने इसको मिला के लिखा है C3B कैपिटल B स्मॉल b और यहाँ का 3B, C3B कैपिटल B स्मॉल b 3B। ठीक है, तो ये जो है C5 कन्वर्टेज कहलाता है। C5 कन्वर्टेज का क्या काम है, C5 को तोड़ना। जो भी कन्वर्टेज होगा जिसका वो उसको तोड़ेगा। तो C5 को तोड़ता है C, वो फिर वही पाथ पे आ जाएगा। ये पुराना डायग्राम था, तो मैंने इसको एडिटिंग दिखा दिया। C5 को C5A और C5B में तोड़ा। ये जो C5B इसकी लार्ज यूनिट है, ये C6, C7 और C8 के साथ मिलकर पॉलीमरेज एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। और ये पॉलीमरेज किसका पॉलीमराइजेशन करते हैं, C9 प्रोटीन का। ये जो है सारी सब यूनिट जो है C9 की है, ये C9 है। अब इसका जो पॉलीमराइजेशन होगा तो ये इस तरह से, पॉलीमराइजेशन का मतलब है बहुत सारी यूनिट एक साथ जुड़ जाना। ये पॉलीमरेज जो है, ये पॉलीमरेज, ये वाला जो पॉलीमरेज है ये कंबाइंड पॉलीमरेज कहला रहा है। और ये क्या कर रहा है, C9 जो प्रोटीन है उसको, उसका पॉलीमराइजेशन कर रहा है। उसका जो पॉलीमराइजेशन हो गया तो ये जो है ये कहलाता है MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स इसको कहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इधर। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स यानी कि मेम्ब्रेन पर अटैक करने वाला कॉम्प्लेक्स। ये क्या करेगा, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस पर जाकर अटैच हो जाएगा और उसकी लाइसिस चालू कर देगा, उसको तोड़ना चालू कर देगा। जब उसमें तोड़ना चालू हो जाएगी तो चारों तरफ से छेद छेद हो जाएंगे और एंडोस्मोसिस के द्वारा जो है ऑस्मेटिक लाइसिस इसमें हो जाती है। इसके बाद जो है बैक्टीरिया सेल वो बस्ट हो जाती है। तो वही चीजें हो रही हैं। ये जो पूरी प्रोसेस है ये अल्टरनेट पाथवे, ये होता है एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे कहते हैं इसे। ये क्या है, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। पिछली बार जो था क्लासिकल पाथवे उसमें एंटीबॉडी की आवश्यकता थी, यहाँ एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, एंटीबॉडी की आवश्यकता नहीं है। तो ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे कहलाता है। इस पाथवे को एज इट इज जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला है लैक्टिन पाथवे।
इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर उसके बाद वापस बनाएंगे। अभी हमने पढ़ा अल्टरनेटिव पाथवे, अब आते हैं हम लैक्टिन पाथवे की ओर। लैक्टिन पाथवे, लैक्टिन पाथवे में 3 कंपोनेंट जो होते हैं वो यूज होते हैं। पहला होता है एमबीएल, ये है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन। दूसरा है MASP1 और तीसरा है MASP2। MASP1 है MBL एसोसिएटेड प्रोटीएज 1 और MASP2 है MBL एसोसिएटेड प्रोटीएज 2। तो ये जो 3 प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं लैक्टिन पाथवे में। अब होता क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अब मैं इनको मिटा रहा हूं ताकि जगह बने। सबसे पहले एक प्रोटीन होता है MBL, MBL जो होता है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन होता है। क्या होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें मैनोज पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट होती है मैनोज। तो ये मैनोज को आइडेंटिफाई करके और ये जो लैक्टिन प्रोटीन है उस पर अटैच होता है। ये क्या करता है, MASP1 और MASP2 दोनों को रिक्रूट करता है, यानी कि दोनों को बंधने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, ये होता है MASP1 और ये है MASP2। जब ये तीनों प्रोटीन मिल जाते हैं तो ये जो तीनों प्रोटीन मिलकर C1 लाइक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, C1 जो प्रोटीन है ये C1 प्रोटीन C4 और C2 को तोड़ रहा था क्लासिकल पाथवे में। क्लासिकल पाथवे को आप जब पढ़ेंगे इसके साथ तो C1 प्रोटीन आपको याद आ जाएगा। तो वहां पर क्या है, ये C1 लाइक प्रोटीन की तरह काम करता है। अब ये जो C1 लाइक प्रोटीन है, ये कॉम्प्लेक्स जो बनाया है, ये क्या करता है, C4 को और C2 को तोड़ता है। ठीक है, C4 को तोड़ेगा C4A और C4B में, और C2 को तोड़ेगा C2A और C2B में। ठीक है, C4 की जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है C4B और C2 की जो लार्ज यूनिट होती है C4A। ठीक है, ये दोनों मिलकर, अब ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, वो कहलाता है C4B2A। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कहलाता है C3 कन्वर्टेज, C3 कन्वर्टेज। ठीक है, अब तो आपको याद आ ही गया होगा C3 कन्वर्टेज है तो क्या काम करेगा, ये किसको तोड़ेगा, C3 को। किसमें तोड़ेगा, C3B
C3 और C3A में C3 की लार्ज यूनिट कौन सी होती है? ये वाली C3B। तो ये क्या करेगी, इसके साथ अटैच हो जाएगी, यानी कि C4D2A। और ये क्या मिलकर क्या बनाएंगे? C4B2A3B। और ये जो है C4B2A3B, ये क्या कहलाती है? C5 कन्वर्टेज। ऐसी, ठीक है, कन्वर्टेज। ये क्या काम करेगी? C5 कन्वर्टेज C5 को क्लीव करेगी C5A C5B में। C5B6 C7 और C8 के साथ मिलकर क्या बनाती है? पॉलीमरेज। और ये पॉलीमरेज क्या करता है? C9 का पॉलीमराइजेशन करता है, जिससे कि मैक कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है, ये क्या काम करता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पर जाकर चिपक जाता है, उसमें छेद करता है, जिससे कि जगह जगह छेद कर देता है, और चारों तरफ से जो फ्लूइड है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से अंदर आने लग जाता है, और सेल वॉल जो है या बैक्टीरिया सेल है वो बस्ट हो जाती है। तो ये तीनों पाथवे, क्लासिकल, अल्टरनेटिव और लैक्टिन पाथवे, इस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।